हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला रुपया हमारा टैक्स से आपने इस देश में ये जो मदरसे खुले हैं, ये जिहाद की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए जब ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने इसको चुना है और हमारे बाप दादा यहां के थे, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादा भी झूठे मक्कार थे और तुम उनकी नस्ल हो, तुम भी उतने ही बेईमान हो। अगर तुम्हारे बाप दादा ने भारत को चुना था तो क्यों तुम्हारे यहां से, वैसे तो हर 2 मिनट के अंदर शमशीर लेके खड़े हो जाते हो, हर बात बात में बंदूक निकालते हो, हर बात बात में फतवा जारी करते हो। मक्कारों, तुम मिले हुए थे। तुम अगर ईमानदार होते तो तुम जिना के खिलाफ फतवा निकालते और जाके कोई गोली। इस देश के हर कोने कोने में जो युवा है उससे बात कर रहा हूं मैं। सब कहते हैं कि वक्त आ गया है पुष्पेन जी, अब हम गाल आगे नहीं करेंगे, अब हम पूरी ताकत से मुक्का मारेंगे। इस गाल आगे करने ने भारत के पुरुषार्थ को कमजोर कर दिया है, भारत को एक कमजोर राष्ट्र बना दिया है। भारत के जनमानस में इन जिहादियों के प्रति एक डर बैठाने की कोशिश की गई है, संवैधानिक तौर पर बैठाने की कोशिश की गई है। तो 1993 के नोटिफिकेशन में आपने जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया तो कमाल की बात देखिए, मस्जिद को तोड़ा, नस्ते नाबूद किया, लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तो उन जिहादी मुसलमानों को अपीज कैसे किया जाए, उनको कैसे पुचकारा जाए, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी 1993 में बन गया। 5 अलग अलग, जो सिख कभी सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो जैन सनातन के हिस्से थे उन्हें अलग किया, जो पारसी इस देश में 1 पैसे का कभी आपसे इमदाद मांगने नहीं आए उनको भी डाला। लेकिन इस सब के पीछे न सिख महत्वपूर्ण था, न बौद्ध महत्वपूर्ण था, न पारसी महत्वपूर्ण था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये जिहादी, आतंकी, विध्वंस सोच के मुसलमानों को किसी तरीके से पैसा बांटा जाए। तो ये माइनॉरिटी कमीशन देश के मुसलमानों को पैसा बांट बांट कर, मेरे और आपके टैक्स से जो देश चलता है, मेरे और आपके मंदिर पे चढ़ाए हुए पैसे से जो 80% सरकार ले जाती है, वो मजारों से नहीं लेती, वो गुरुद्वारों पे नहीं जाती। लेकिन क्योंकि आप सोए हुए हैं, आपको भूत सवार है, आपके पैसे को सरकार 90% आपके मंदिरों का पैसा ले जाती है और इन जिहादियों को देती है कि इन्हें पढ़ाओ और पढ़ा करके जफरुल इस्लाम पैदा करो, हामिद अंसारी जैसा हरामुद्दहर पैदा करो, नामर्दूद पैदा करो, गद्दार पैदा करो, जावेद अख्तर बनाओ, आमिर खान बनाओ, नसरुद्दीन शाह बनाओ। पढ़ा पढ़ा करके ये बनाती है हमारी सरकार। मेरे टैक्स का पैसा किसी खास को क्यों दिया जाएगा? उठा के देख लीजिए आप माइनॉरिटी कमीशन का पैसा। कोई पारसी भिखारी नहीं है, उन्होंने इस देश को दिया है। कोई फकीर आपको सड़क के ऊपर सिख नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, जिन्हें लगता है कि आतंकवादी पहला कौन था, पहला आतंकवादी तो वो था जिसने मस्जिद में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली का कत्ल किया था। वहीं से आतंकवाद शुरू हुआ है, इसीलिए आतंकवादी हो तुम सबसे बड़े। लिहाजा आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जो कि 1976 में जब देश के प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म शब्द को रात के अंधेरे में पूरे विपक्ष की जेल में होने के कारण आपने जब उसमें इंसर्ट किया, तब भी हम कहते हैं कि अगर आपने चोरी की तो थोड़ी देर के लिए आपकी चोरी ही सही मान लेते हैं। जब देश सेकुलर हो गया, जब सब बराबर हो गए, तो यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? फिर ये हजारों करोड़ों रुपया इस देश के उन मुसलमानों को जो इंटेलेक्चुअली आतंकवादी हैं, यानी एक नेता जो है कांग्रेस पार्टी का, जो राज्यसभा में अपने आप को बताता है मैं कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता हूं, वो कश्मीर में शरिया लागू करता है 2007 में मक्कार। ये कन्वर्टेड गुलाम नबी आजाद, जिसका पहले नाम था भगवान दास, ये बाद में बन गया गुलाम नबी, और दिल्ली में आके कहता है हमें सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि यहां दिल्ली में पूरे देश में सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटने से ही हमारी दुकान चलेगी और हम अपने एजेंडे को लागू कर पाएंगे। लेकिन जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। वहां 2500 सरदारों को, गिरजा टुक्कू को, वहां गंजू को हम काट देंगे, मार देंगे, रेप करेंगे पड़ोसी।
वो जिहादी मुसलमान जो पड़ोस में था, जिसका एजेंडा ये था कि तमाम फारूक अब्दुल्ला कन्वर्ट हो गए, ये कन्वर्ट हो गए, ये क्यों नहीं हुए? ये नहीं हुए इसलिए तुमने उनको मारा, और मेजॉरिटी थी इसलिए मारा, और घर के पड़ोसी थे तुमने इसलिए मारा। कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तुमने कोई लड़ाई वड़ाई कभी नहीं जीती। अगर बकरा ईद पर भैंसे को बांधा ना जाए तो तुम उसको कत्ल वतल नहीं कर सकते। तुम बहुत बहादुर होते तो भारत सरकार से कहते कि हमारी भी एक फौज बनाओ, हमारी भी एक टुकड़ी बनाओ, हम बहुत बहादुर हैं। क्योंकि तुम गद्दार हो, तुम भारत की फौज में थे, 47 के बाद पाकिस्तान चले गए, फौज का मैंडेट था तो तुम फौज के साथ रहते ना, तुम क्यों चले गए वहां? इसलिए मैंने कहा ये खून में तुम्हारी गद्दारी है, खून में तुम्हारी जिहाद है। तुम चादर ओढ़ते हो, तुम सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हो कि कुछ लोग जो हिंदू हैं जो ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आज भी हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा और उन आदर्शों में रह रहे हैं। तुम उनको मूर्ख बनाना चाहते हो। अब मूर्ख नहीं कोई बनेगा, इसलिए माइनॉरिटी कमीशन नेशनल लेवल पे बना है, जो भारत के संविधान की रूह, उसकी आत्मा, उसके हिसाब से गलत है। जब भारत सेकुलर है तो मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों बनेगा? माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनेगा? यह अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनेगा? और मेरे और आपके टैक्स से करोड़ों रुपया क्यों दिया जाएगा? लेकिन आपने यह भी करा, और दूसरा काम क्या किया? यानी आपने इस देश के सनातनियों को इतना मूर्ख समझा, इतना मूर्ख समझा, क्या आपको लगा कुछ भी कर लो, ये तो अपने अपने चक्कर में लगे हैं, ये तो अपने सगे भाई का मर्डर करने में लगे हैं, ये तो छोटी छोटी जमीन पे मर्डर कर देते हैं। एक जमीन के टुकड़े पे आपके घर के अंदर सालों, 85 जनरेशन मुकदमा चलता है, लेकिन आपने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। कोई मर्डर किया आपने? नहीं किया ना। इसलिए जब ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने इसको चुना है और हमारे बाप दादा यहां के थे, तो उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादा भी झूठे मक्कार थे और तुम उनकी नस्ल हो, तुम भी उतने ही बेईमान हो। अगर तुम्हारे बाप दादा ने भारत को चुना था तो क्यों तुम्हारे यहां से, वैसे तो हर 2 मिनट के अंदर शमशीर लेके खड़े हो जाते हो, हर बात बात में बंदूक निकालते हो, हर बात बात में फतवा जारी करते हो। मक्कारों, तुम मिले हुए थे। तुम अगर ईमानदार होते तो तुम जिना के खिलाफ फतवा निकालते और जाके कोई गोली मार देता। अगर जिना नहीं होता तो बंटवारा नहीं होता। तुमने जिना को नहीं मानने दिया, तुमने कहा नहीं, ये तो हमारा काम कर रहा है, क्योंकि हमें तो गज़वा हिंद लाना है। हम तो इसी खिलाफत मूवमेंट के लिए तो मौलाना आजाद यहां आया था, और क्या एजेंडा था उसको? भारत की नस्लों को बर्बाद किया उसने भारत की शिक्षा नीति में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नूरुल हसन, उसने तो वही काम करके गया। उसने कहा ऐसे काम कर दो, नस्लें बर्बाद होती रहेंगी। तो सनातन के लोगों, आप वो मुद्दे उठाइए जो हजारों साल तक आपको याद भी रखें और इस बीमारी से देश को बचाएं। ये बीमारी संवैधानिक तौर पे, संसद के तौर पे और इस देश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी चली गई है कि आपकी पुलिस जिहादी को पकड़ने में आपका सिस्टम हिल जाता है, पूछना पड़ता है। लिहाजा ना, ये जो घूम रहे हैं हाबिब अंसारी के रिश्तेदार जो माफिया डॉन हैं, नहीं पूछा किसी ने क्या रिश्ता है, ये क्यों खुले घूम रहे हैं। अगर इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी लुंज पुंज हो चुकी है कि वो अपराधी के साथ खड़ी होती है और अपराधी हजारों हजार साल तक जेलों में रहने के बाद छूट जाते हैं, न्याय व्यवस्था से देश के लोगों का यकीन हटता जा रहा है। जो लोग इस व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं वो कोशिश करें अहिंसक, नॉन वायलेंट समाज सनातन को मजबूर और उस रास्ते पे न ढकेलें और हमारे पुरुषार्थ का इम्तिहान न लें। हमारी किताबों में, हमारे आदर्शों में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, लेकिन हम गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन अगर बार बार भारत राष्ट्र और इसकी सनातन और इसकी संस्कृति और सरोकारों को किसी ने तोड़ा तो ध्यान रहिएगा, हमारा ही आदर्श है आचार्य चाणक्य।
इसलिए बार बार वो कहते हैं कि सनातनी शांति प्रिय है, सनातनी सौहार्द की बात करता है। लेकिन उसके बाद उनका कहना है कि सनातनी शांति प्रिय है, सौहार्द की बात करता है, लेकिन अगर सनातनी के मार्ग कंटक में अगर कोई हथियारों की भाषा समझता है तो सनातनी को अपने सामर्थ्य का पूरा परिचय देना चाहिए। एक सामर्थ्यहीन, एक कमजोर सनातनी ना अपने घर को बचा सकता है, ना राष्ट्र को बचा सकता है। इसलिए माइनॉरिटी कमीशन को खत्म कराने के लिए मुहिम चलाइए और इस माइनॉरिटी कमीशन पे डिबेट करिए। पहले आप इंटेलेक्चुअली तैयार कर दीजिए लोगों को कि आप क्या कहने जा रहे हैं। एक एक चीज अवेलेबल है और अगर ये समझ नहीं आती है, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैं बराबर इसके ऊपर एक सीरीज चला रहा हूं, उसको देखें कहां लिखा है, कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है। आपने सिर्फ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना करके अरबों खरबों रुपया, हिंदुओं के मंदिर पे चढ़ने वाला रुपया, हमारा टैक्स से आपने इस देश में ये जो मदरसे खुले हैं, ये जिहाद की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, इन्हीं को मजबूत कर रहे हैं। ये मुल्ला अजहर मसूद इसी मदरसे का प्रोडक्ट है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आपने अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय स्तर पे बनाया, लेकिन आप झूठी और मक्कारा का खेल देखिए कि हर राज्य में भी एक अल्पसंख्यक आयोग है। यानी यहां से करोड़ों की इमदाद उन जिहादी मुसलमानों को मिलेगी, गद्दार मुसलमानों को मिलेगी, आजम खां के बच्चों को मिलेगी, अकबरुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, असदुद्दीन के बच्चों को मिलेगी, मौलाना शफीकुर रहमान जैसे मक्कारों के बच्चों को मिलेगी। आप किनको पढ़ा रहे हैं? आप सांप के बच्चों को मजबूत कर रहे हैं। तो आपने कहा यहां से नहीं, अब हम राज्य से भी उन्हें देंगे। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग जब बने तो यह लगा कि शायद राज्य के अंदर अगर कोई हिंदू है या वहां कोई दूसरा माइनॉरिटी में है तो उसको मिलेगा। लेकिन क्या किया कि 1993 का यह ऑर्डर कहता है कि अगर राज्य का जो अल्पसंख्यक आयोग है और वहां भी जो राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी हैं वही रहेंगी, तो उसका असर क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप में 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। तो इनके नोटिफिकेशन से 2% हिंदू बहुसंख्यक है, 98% मुसलमान वहां पे अल्पसंख्यक।